नमस्कार, मैं हूं अश्विनी वानखड़े। कृषि जागरण के मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के टॉप हेडलाइंस पर। लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी उपज, आधी लागत में किसान लगवाए कूल चैम्बर। पटना में 18वें गाजर घास जागरूकता सप्ताह का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के जिलों में बनेंगे ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन, तैयारियां हुई शुरू। खेतों में दिखा मधुमक्खियों का काम तमाम करने वाला कीड़ा, मंडराया खतरा, चेतावनी जारी। नाबार्ड ने मध्य प्रदेश में किया स्टॉल इन मॉल 2023 का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। बिहार में किसानों के काम करने का पैटर्न बदल रहा है। पारंपरिक तरीके से खेती करने वाले किसान अब अलग अलग फसलों की खेती कर रहे हैं और इसी कड़ी में बिहार में बड़ी संख्या में किसान मशरूम और मखाने के उत्पादन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके अलावा किसान सब्जियों की खेती पर फोकस कर रहे हैं। पारंपरिक खेती से अलग बागवानी के जरिए किसानों ने अपनी आय के सोर्स बढ़ाए हैं। हालांकि कोल्ड स्टोरेज जैसे कि मूलभूत सुविधाओं के चलते ज्यादा मुनाफा हासिल नहीं कर पाते थे। उन्हें अपनी उपज को स्टोर करने के लिए अपनी फसल दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी और इससे उनकी कुल लागत में इजाफा हो जाता था। अब बिहार सरकार अपने किसानों को इस परेशानी से निकालने के लिए एक अलग योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के जरिए किसानों को माइक्रो कूल चैम्बर बनाने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। सरकारी नोटिफिकेशन राज्य सरकार की तरफ से इस माइक्रो कूल चैम्बर की स्थापना के लिए 13 लाख रुपए की लागत तय कर दी गई है, जिसमें किसानों को 50% सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। तो वहीं सरकार ने यह तय किया है कि किसानों को माइक्रो कूल चैम्बर की स्थापना के लिए 6.50 लाख रुपए ही देने होंगे और बाकी की राशि सरकार अपनी तरफ से मुहैया कराएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना में 18वें गाजर घास जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ हुआ है। इस उपलक्ष्य पर उपस्थित सभी वैज्ञानिकों ने गाजर घास के प्रबंधन के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की। जैव नियंत्रण कीट और प्रतिस्पर्धी पौधों का एकीकृत उपयोग कर गाजर घास का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है। कार्यक्रम में उपस्थित संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने इस घास का सामुदायिक प्रयास के माध्यम से नियंत्रण करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और आम जनता के लिए कई तरह की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल जहां कुछ दिन पहले सरकार ने प्रदेश के लगभग करोड़ों परिवारों को स्वच्छ जल पहुंचाने की सुविधा को मंजूरी दी थी, वहीं अब योगी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल का तोहफा दिया है। सरकार ने कार्य हर घर जल योजना के तहत पूरा किया है। वहीं अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन बनने वाले हैं और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश के लगभग 13 जिलों को ग्राउंड वाटर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस कार्य के लिए 8 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत के जरिए चेक डैम निर्माण होंगे। अमेरिकी कृषि विभाग के अधिकारियों ने देश में पहली बार मधुमक्खियों का शिकार करने वाले पीले पैर वाले खतरनाक कीड़े हॉर्नेस्ट को देखने के बाद बड़ी चेतावनी जारी की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये खतरनाक कीड़ा मधुमक्खियों और इकोसिस्टम के लिए जरूरी अन्य कीड़ों को मार देता है, जबकि फसलों के प्रांगण में प्रमुख भूमिका के कारण मधुमक्खियां मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कृषि विभाग और जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की टीम ने मधुमक्खियों के जाने दुश्मन कीड़े के मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि ये पहला मौका है कि अमेरिका में इस खतरनाक प्रजाति का एक जीवित नमूना पाया गया है। पीले पैरों वाले इस खतरनाक कीट का वैज्ञानिक नाम वेस्पा वुलुटिना है, जो मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसे एशियाई हॉर्नेस्ट और मर्डर हॉर्नेस्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खतरनाक कीड़ा मधुमक्खियों की कॉलोनियों पर कहर बनकर टूटता है। पीले रंग के पैरों वाले हॉर्नेस्ट और केवल शहद उद्योग के लिए बल्कि पूरे कृषि उद्योग के लिए एक खतरा है। नाबार्ड द्वारा मध्य प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों, गैर कृषि, किसान उत्पादक संगठन, आदिवासी और ग्रामीण कारीगरों द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री के लिए स्टॉल इन मॉल योजना के तहत डीबीटी सिटी मॉल भोपाल में 4 स्टॉलों को प्रायोजित किया। इन स्टॉलों को 3 महीने की अवधि के लिए प्रायोजित किया गया है। प्रत्येक पखवाड़े में नए कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बिक्री करने के अवसर दिए जाएंगे। मॉल में 3 महीने की अवधि के लिए स्टॉलों को प्रायोजित करने की पहल इन कारीगरों को विपणन मंच प्रदान करने और उन्हें बाहरी बाजार और शहरी उपभोक्ताओं के संपर्क में लाने के उद्देश्य से किया गया है। दर्शकों, कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलेनियर्स फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाएगा, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन ही करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें।
फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।